तो दोस्तों स्वागत है आपका आज की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं किसी कार का कंपैरिजन, कार का रिव्यू और किसी बाइक कार का माइलेज टेस्ट वगैरह नहीं करने वाला हूं। आज की वीडियो में आपको एक अलग सी चीज़ बताने वाला हूं। मैं आपको बेसिकली बताऊं तो एक हिस्ट्री बताने वाला हूं कार ब्रांड के बारे में। और वो कार ब्रांड फिलहाल के डेट में बात करें तो इंडिया छोड़कर जा चुका है, पर उसके जो प्रोडक्ट हैं वो आज भी इंडिया में चल रहे हैं और उसी पावर के साथ चल रहे हैं जो पावर उसमें उन टाइम पर आती थी, जो पुराने टाइम की अगर आप बात करोगे तो। सीधे सीधे आपको बताऊं तो भाई मैं मित्सुबिशी ब्रांड के बारे में यहाँ पर बात करने वाला हूँ। आपको बताने वाला हूँ कि वो कंपनी किस कंडीशन में इंडिया में आई थी और क्या क्या कंडीशन रहे हैं जिस वजह से वो इंडिया छोड़कर जा चुकी है। तो अगर आप भी इस वीडियो को देख रहे हो तो आपने भी कहीं ना कहीं से मित्सुबिशी के बारे में सुना होगा या फिर पजेरो के बारे में सुना होगा। तो आपने पजेरो या फिर मित्सुबिशी के बारे में कहां से सुना था वो मेरे को आप कमेंट करके जरूर बताना। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे को इस वीडियो को बनाने का आइडिया कहां से आया था। मेरे दोस्त के पास एक भाई मित्सुबिशी गाड़ी है पजेरो स्पोर्ट, तो उसको देखकर मेरे को आइडिया आया था। आइडिया क्या, मैंने उससे बोला था वीडियो बनाने के लिए, भाई तेरी गाड़ी की वीडियो बना देते हैं और यूट्यूब पर डाल देते हैं। तो उसने बोला ठीक है भाई। अब मैंने उसकी कार की वीडियो बनाने के लिए सोचा था। अब ऐसा तो नहीं है कि मैं उसकी कार की वीडियो ऐसी मुंह उठा के और बना दूंगा। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर की थी और रिसर्च वगैरह की थी तो गूगल वगैरह से। तो उस टाइम मेरे को इसकी हिस्ट्री के बारे में पता चला, तो बहुत बढ़िया हिस्ट्री रही थी इसकी, इंटरेस्टिंग थी स्टोरी इसकी हिस्ट्री की। तो मैंने सोचा कि भाइयों को भी बताता हूँ कि क्या क्या इसकी हिस्ट्री रही है। ऑल्दो मैंने जो इन्फॉर्मेशन गैदर की थी तो वो उस वीडियो को बनाने के पर्पज से की थी, पर मेरे को इसकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने इसलिए सोचा कि भाइयों को पहले स्टोरी बताता हूँ, वीडियो बाद में देखी जाएगी। तो अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स आया तो मैं उस वीडियो को बना दूंगा, या फिर अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बताना, मैं उस वीडियो को बना दूंगा। खैर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको ज़्यादा नहीं पकाते हुए हिस्ट्री के बारे में बताते हैं। मेन तो आपको मित्सुबिशी मोटर्स ने भारत में अपना पहला कदम सन 1998 यानी कि 1998 में रखा था। और उस टाइम पर यह कंपनी इंडिपेंडेंटली नहीं आई थी, ये कंपनी एक कोलैब में आई थी एक कंपनी के, जो कि इंडियन कंपनी थी, बहुत पॉपुलर उस टाइम की। अब आप सोच रहे होंगे भाई मारुति ही होगी जरूर, क्योंकि पॉपुलर तो इंडिया में एक ही कंपनी है, अगर सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मारुति है। पर नहीं भाई, वो मारुति कंपनी नहीं थी, उसका नाम था हिंदुस्तान मोटर्स। अब सोच रहे होंगे हिंदुस्तान मोटर्स, ये तो हमने पहली बार नाम सुना है। चलो आपको ये गाड़ी दिखाता हूँ। ये गाड़ी देखी आपने? आप में से बहुत सारे लोग कह रहे होंगे हाँ भाई देखी हमने ये गाड़ी। चलो आंखों से नहीं देखी होगी, कम से कम फिल्मों में या फिर टीवी सीरियल्स में ये तो देखी होगी। इसी का नाम है भाई एम्बेसडर, और ये गाड़ी हिंदुस्तान मोटर्स का एक मॉडल है। मतलब हिंदुस्तान मोटर्स ब्रांड है और उसका मॉडल है एम्बेसडर, ये गाड़ी जो खड़ी है आपके सामने। जैसे कि मैं बताऊं, मारुति सुजुकी है वो ब्रांड है, उसके अंडर फ्रॉन्स आती है, उसके अंदर स्विफ्ट आती है, उसके अंदर बलिनो आती है। तो ऐसे करके फ्रॉन्स स्विफ्ट बलिनो में से एक थी ये एम्बेसडर। एम्बेसडर के अलावा भाई हिंदुस्तान मोटर्स की और भी गाड़ियाँ थी, जैसे कि कॉन्टेसा और लैंड मास्टर, हिंदुस्तान 10, बहुत सारी गाड़ियाँ थी। चलो वो अलग टॉपिक हो जाएगा, उसको कभी किसी और दिन कवर करेंगे किसी और वीडियो में। हिंदुस्तान मोटर्स की अलग से एक वीडियो बना दूंगा अगर आप बोलोगे तो। पर आज की वीडियो में कंटिन्यू करते हैं मित्सुबिशी के बारे में। मित्सुबिशी की गाड़ियों को भाई हिंदुस्तान मोटर्स ही मैन्युफैक्चर और हिंदुस्तान मोटर्स ही असेंबल करता था अपने जो प्लांट होते हैं उसमें। मित्सुबिशी ने आने के साथ ही यानी कि 1998 में इन्होंने अपनी पहली गाड़ी लॉन्च करी थी, जिसका नाम रखा था इन्होंने मित्सुबिशी लैंसर, जो कि एक सेडान गाड़ी थी। और इसमें एक सिंगल इंजन का ऑप्शन आता था, जो कि था 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन। हालांकि बाद में उसमें डीजल इंजन 2-2 लीटर के आने लग गए थे। और इस गाड़ी ने भाई इंडिया में काफी पॉपुलैरिटी हासिल करी थी। अगर आप डिजाइन के बारे में बात करोगे, परफॉर्मेंस के बारे में बात करोगे, जापानीज टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि जापान की थी ये कंपनी मित्सुबिशी, तो इन सारी चीजों में मित्सुबिशी की ये पहली कार थी। और आपको बताऊं उस समय सेडान में ज्यादा ऑप्शन नहीं हुआ करते थे इंडिया में। उस समय भाई मारुति एस्टीम, होंडा सिटी जैसी गाड़ियां मिलती थी सेडान अगर सेगमेंट की आप बात करोगे तो। पर उस पुराने समय में इसमें बहुत प्रीमियम फीचर आते थे, और मित्सुबिशी की लैंसर अपने प्रीमियमनेस की वजह से ही फेमस हुई थी। और जो लोग इंडिया में प्रीमियम फीचर्स को ढूंढते थे, जो प्रीमियम बायर थे, उनकी पहली पसंद बन गई थी कहीं ना कहीं मित्सुबिशी की लैंसर। और सेडान सेगमेंट में तो इसने भाई पैर जमा लिए थे लगभग सन 2000-2001 के आसपास। मित्सुबिशी की इस गाड़ी ने काफी नाम कमाया था। अब भाई इनकी सेडान सेगमेंट में तो पकड़ हो ही गई थी। अब इन्होंने सोचा एसयूवी सेगमेंट में अपने पैर जमाने के लिए, तो इन्होंने सन 2002 में अपनी पजेरो लॉन्च करी थी। ध्यान रखना पजेरो, खाली पजेरो, मैं पजेरो स्पोर्ट नहीं बोल रहा, उसके बारे में भी आएंगे बाद में। तो 2002 में इन्होंने पजेरो लॉन्च करी थी, पर उसके साथ एक दिक्कत थी। दिक्कत क्या थी? इन्होंने भाई पजेरो को जो लॉन्च करा था इंडिया में, वो एक कंप्लीट यूनिट को ये इम्पोर्ट करते थे इंडिया में और उसको बेचते थे। अब उसकी वजह से उसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। वैसे आपको नॉर्मली बताऊँ मैं तो, अगर आप किसी भी चीज़ को अगर कम्प्लीटली इम्पोर्ट करते हो, कंप्लीट बनी हुई चीज़ को इंपोर्ट करते हो विदेशों से इंडिया में, तो उस पर लगभग 35-40% टैक्स लगता है। और अगर किसी चीज़ को आप रॉ फॉर्म में इंपोर्ट करते हो, यानी कि उसको पार्ट्स को इंपोर्ट करके यहाँ पर असेंबल करते हो, तो उस पर लगभग 5 से 10% के बीच में टैक्स लगता है। तो ये जो 20 से 25% का जो टैक्स का डिफरेंस आ रहा है, ये इंडियंस को अपनी जेब से देना पड़ता था,
क्योंकि भाई गवर्नमेंट टैक्स लेगी उस कंपनी से, कंपनी आपसे वसूलेगी, मतलब कस्टमर से वसूलेगी। तो ये जो टैक्स का एक्स्ट्रा पैसा था ये कस्टमर को अपनी जेब से देना पड़ता था। इस वजह से ये गाड़ी ज्यादा महंगी हो गई थी उस टाइम पर। हालांकि इस कंपनी के जो हार्डकोर फैंस थे वो तो इसको लेते थे। अब बोलोगे आप हार्डकोर फैंस, हाँ भाई, इनके हार्डकोर फैंस इसलिए बने थे क्योंकि ये जो प्रीमियम फीचर्स देते थे ना और जो पावर ये अपने इंजन में देते थे उस टाइम पर, वो शायद ही कोई और कंपनी दे पाती थी। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि एसयूवी सेगमेंट में ये इकला सिंगल ऑप्शन था, ऐसी बात नहीं है। उस टाइम पर भाई स्कॉर्पियो आती थी, इंडेवर आती थी, पर फिर भी कहीं ना कहीं लोग इसको ज्यादा पसंद करते थे, ये पता होते हुए भी कि भाई ये ज्यादा ओवर प्राइस है। अब अगर आपको इसके थोड़े से प्राइस का आइडिया दूं तो उस टाइम पर ये 20 से 25 लाख रुपए के बीच में फॉल करती थी एक्स शोरूम। अगर ऑन रोड की बात करी जाए तो यही कहीं ना कहीं 25 से 30 लाख रुपए के बीच में आती थी। अगर आज के इन्फ्लेशन से उसको कंपेयर करें तो लगभग 60 से 65 लाख रुपए होते हैं। आज के टाइम में भी भाई फॉर्च्यूनर आती है जो 57-58 लाख की आती है, अगर आप टॉप मॉडल लोगे लीजेंडर 4x4 ऑटोमेटिक में। पर जैसे अगर आज के हिसाब से फॉर्च्यूनर की बात करी जाए तो वो भाई एक स्टेटस सिंबल है, चाहे वो कितनी भी ओवर प्राइस है, पर जो लोग असली रईस है ना वो उसको लेते ही हैं। ऐसे ही उस टाइम पर पजेरो की थी इमेज कि जो असली रईस लोग थे वो उसको लेते थे, चाहे वो कितनी भी ओवर प्राइस थी। अब ये गाड़ी 2002 से लेकर 2008 तक तो ठीक ठाक बिकी थी, हम ठीक ठाक कह सकते हैं, ज़्यादा बढ़िया नहीं बिकी थी, क्योंकि लेंसर के मुकाबले ये गाड़ी सक्सेसफुल नहीं रही थी। क्योंकि अगर ये गाड़ी इंडिया में ही असेंबल होती तो इसका प्राइस कम होता और ज़्यादा से ज़्यादा बिकती, क्योंकि भाई कंप्लीट बिल्ट यूनिट ये इंपोर्ट कर रहे थे तो ज़्यादा प्राइस हो गया, तो ओवर प्राइस की वजह से इसको कई लोग खरीदते नहीं थे। अब 2008 तक ये गाड़ी बढ़िया चली थी। 2009 में अब एंट्री होती है मार्केट में फॉर्च्यूनर की। अब फॉर्च्यूनर की एंट्री होते ही भाई इस गाड़ी का जो ये 2-4 बची कुछ सेल थी ये भी बंद हो गई, क्योंकि फॉर्च्यूनर में सारी चीज़ें इससे बढ़िया आती थी पजेरो से, इन टर्म्स ऑफ आप कह सकते हो इंजन में, लुकिंग वाइज और ग्राउंड क्लियरेंस, टायर प्रोफाइल, सारी चीज़ें इसमें बढ़िया आती थी। अगर मैं आपको इंजन के बारे में बताऊं तो फॉर्च्यूनर में 3 लीटर का आपको इंजन देखने के लिए मिलता था उस टाइम पर, और पजेरो में 2.8 लीटर का इंजन, यानी कि 2800 सीसी का। तो इतना डिफरेंस होता था। तो इस करके लोगों ने फिर फॉर्च्यूनर को लेना पसंद करा, क्योंकि भाई वो भी कहीं ना कहीं एक जैपनीज टेक्नोलॉजी थी और प्राइस भी इसका कम रखा था, लगभग 18-20 लाख रुपए की थी ये। तो अपना ये राइवल निकाल दिया था भाई जैपनीज ने, जैपनीज के लिए लोगों ने फॉर्च्यूनर लेना पसंद करा इसके राइवल में कहीं ना कहीं। तो अब मित्सुबिशी वालों के यहाँ पर खतरा हो गया। अब इन्होंने सोचा कि पजेरो जैसी या फिर पजेरो से बढ़िया कोई और चीज़ लॉन्च करते हैं मार्केट में, और उसको यहाँ पर ही इंपोर्ट करके, उसके पार्ट्स को इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करवाएंगे, जिससे कि कॉस्ट इफेक्टिवली बन जाएगी गाड़ी और हमारा दोबारा से नाम चल जाएगा। तो मित्सुबिशी ने फाइनली 2012 में आकर अपनी पजेरो स्पोर्ट को लॉन्च किया, जो कि एक बहुत ही बड़ी एसयूवी गाड़ी थी। और ये गाड़ी वही है जिसको देखकर मैंने इस वीडियो को बनाने के बारे में सोचा था। मतलब मैं तो इन्फॉर्मेशन लेने गया था पजेरो स्पोर्ट गाड़ी के बारे में, पर मेरे को इन्फॉर्मेशन मिल गई मित्सुबिशी पूरे ब्रांड के बारे में। खैर, अब आप ये सोच रहे होंगे भाई पजेरो स्पोर्ट्स के नाम से जो इनकी पहले एक पजेरो गाड़ी आती थी उसका कोई फेसलिफ्ट वगैरह कुछ तो होगा। तो भाई ऐसा नहीं है, ये गाड़ी जो इनकी थी ये बिल्कुल अलग एसयूवी थी। इनका कोई तो ट्रक आता था इंटरनेशनली मित्सुबिशी ब्रांड का, तो उसकी बॉडी और फ्रेम पर बनी हुई थी, उसकी चेसी यूज़ की थी इसमें। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि अगर आप जापान में, यानी कि जो जहाँ की कंपनी है, ये जिस कंट्री की कंपनी है, उस कंट्री में आप देखोगे तो पजेरो स्पोर्ट नाम की कोई गाड़ी एग्जिस्ट ही नहीं करती। उस कंट्री में इस पजेरो स्पोर्ट्स के नाम की गाड़ी को चैलेंजर के नाम से, मित्सुबिशी चैलेंजर के नाम से बेचा जाता था। ऐसा क्यों किया भाई कंपनी ने, आप ये सोच रहे होंगे भाई ऐसा इसलिए किया था कंपनी ने क्योंकि 2002 के टाइम से लेकर 2010 तक पजेरो नाम का एक क्रेज चला था। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जैसे आज के टाइम में फॉर्च्यूनर नाम का मोनोपोली चल रखी है, आप कह सकते हो कि भाई अगर बड़ी एसयूवी साइज में कोई गाड़ी चाहिए, नेता वेता टाइप की कोई गाड़ी चाहिए, तो आप फॉर्च्यूनर आंख बंद करके ले सकते हो। तो ऐसा उस टाइम पर पजेरो के साथ था। तो अपनी हाइप को ना तोड़ने की वजह से, कि इनकी हाइप कम ना हो, तो उन्होंने अपनी जो मित्सुबिशी चैलेंजर थी उसको नाम बदलकर पजेरो स्पोर्ट्स के नाम से इंडिया में बेचना शुरू कर दिया। मित्सुबिशी ने सोचा था कि जिस कारण से हमारी पजेरो गाड़ी फेल हुई थी उस चीज़ को हम दोबारा से इस गाड़ी के साथ नहीं अपनाएंगे। और वो क्या था, उन्होंने जो अपनी पजेरो गाड़ी के साथ किया था, जैसे कि वो बाहर से इम्पोर्ट करते थे कंप्लीट यूनिट को और यहाँ पर इंडिया में बेचते थे। पर यहाँ पर मित्सुबिशी ने पजेरो स्पोर्ट्स के साथ ऐसा नहीं किया था, उन्होंने जो पार्ट्स हैं वो बाहर से इम्पोर्ट कराए थे और असेंबल उसको इंडिया में कराया था। अब इतना करने के बाद वो आराम से बैठ गए हाथ पे हाथ धरकर कि भाई जो हमारी प्रॉब्लम थी वो हमने सॉल्व कर ही दी है, अब हमारे सेल दोबारा बढ़ जाएंगी और हमारी लीगेसी दोबारा से बढ़ जाएगी। आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, बढ़िया से चल रहा होगा अब तो मित्सुबिशी ब्रांड। पर भाई ऐसा नहीं है। जैसे कि इन्होंने अपनी लेंसर स्टार्टिंग में लॉन्च की थी और इन्होंने लॉन्च करते ही सेडान सेगमेंट में जो पकड़ बनाई थी, ऐसे ही टोयोटा वालों ने अपनी फॉर्च्यूनर को लॉन्च करते ही एसयूवी सेगमेंट में पकड़ बना ली थी। क्योंकि भाई मैंने आपको बताया भी था, उसमें सारी चीज़ें तो पजेरो से अच्छी मिलती थी, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें उसमें अच्छी मिलती थी। तो लोगों ने पजेरो के कंपैरिजन में कहीं ना कहीं टोयोटा फॉर्च्यूनर को लेना पसंद कर दिया था और पसंद उनकी जारी रही थी लगभग
2013-14 तक, मतलब 2012 में पजेरो स्पोर्ट्स लॉन्च की थी। 2 साल तक भी ये जो सेल्स नंबर है पजेरो स्पोर्ट्स के वो बीट नहीं कर पाए फॉर्च्यूनर के जो सेल्स नंबर है उनको। अब मित्सुबिशी वालों ने एनालाइज किया कि कहीं ना कहीं जो सबसे ज़्यादा कारण है इनकी सेल डाउन होने का वो है इनकी गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन को ना देना, क्योंकि फॉर्च्यूनर में उस टाइम पर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आता था और ये अपनी गाड़ियों में ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन प्रोवाइड नहीं कराते थे। ओनली मैनुअल ट्रांसमिशन में इनकी गाड़ियां आती थी, जो पजेरो स्पोर्ट्स थी स्पेशली वो। अब इन्होंने इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए सोचा, तो इन्होंने 2014 में जाकर फाइनली अपनी गाड़ियों में एक अपडेट किया और उस अपडेट में इन्होंने ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देना चालू कर दिया अपनी गाड़ियों में। और इस अपडेट को देने के बाद फाइनली जो इनकी सारी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो गई और कंपनी की जो सेल्स है वो बढ़ गई, कंपनी बढ़िया तरह से रन करने लगी। काश मैं ऐसा कह पाता। अब आप ये सोच रहे होंगे भाई काश, क्योंकि अब तो सारी चीज़ें इन्होंने सॉर्टेड कर दी, अब तो बढ़िया से चलनी चाहिए कंपनी। पर भाई ऐसा नहीं था। उस टाइम पर 2015-16 का टाइम आ चुका था और आपको भी ज़्यादातर पता होगा उस टाइम के बारे में, क्योंकि बहुत सारी जो ब्रांड हैं वो अपने नए नए प्रोडक्ट शोकेस कर रहे थे। पर्टिकुलर अगर एसयूवी सेगमेंट की अगर मैं बात करना चाहूँ तो, क्योंकि MG एस्टर, MG ग्लोस्टर ऐसी गाड़ी भी आने लगी थी जो चाइनीज ब्रांड है, और जो पुरानी एसयूवी गाड़ियां जो चलती आ रही थी उनके भी फेसलिफ्ट आने लगे थे, उनमें भी बहुत सारी अपडेट आने लगी थी, जिसके कारण जो पजेरो स्पोर्ट है वो फीकी पड़ने लगी टाइम के दौरान। खैर आपने ये वाली कहानी सुन रखी होगी कि कंगाली में आटा गीला, जब परेशानी आती तो एक तरफ से नहीं आती, चारों तरफ से आती है। ऐसा ही कुछ हुआ इस मित्सुबिशी ब्रांड के साथ, जिसके कॉलेब में ये कंपनी भारत में आई थी। हिंदुस्तान मोटर्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो 2014-15 के टाइम में खुद सफर कर रही थी फाइनेंशियली। वो कंपनी बहुत ज्यादा घाटे में चली गई थी और उसने अपने 2014-15 के टाइम में बहुत सारे जो प्लांट्स हैं वो बंद कर दिए थे। तो लोगों को लगा कि जो मित्सुबिशी ब्रांड है वो घाटे में जा चुकी है, अपनी पजेरो स्पोर्ट्स की जो सेल है वो इतनी अच्छी नहीं हुई है, इस करके जो मित्सुबिशी कंपनी है वो घाटे में जा चुकी है और अपने प्लांट्स को बंद करती जा रही है। तो लोगों ने कुछ ऐसी अपने मन में धारणा बना ली कि ये कंपनी तो जाने वाली है, भागने वाली है, तो वहां से करके और इनकी सेल्स डाउन हुई और मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना ज्यादा बढ़ गया था उस टाइम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो फॉर्च्यूनर एंडेवर है उनके फेसलिफ्ट पर फेसलिफ्ट आए जा रहे थे, और जो ये मित्सुबिशी ब्रांड है ये बेचारा अपने उन्हीं पुराने जो मॉडल है उनको बेचता जा रहा था बेचारा, जो इनके पुराने हो चुके थे काफी। और इनके पूरे लाइनअप में भी कोई बहुत ज्यादा चॉइस नहीं थी, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं थे, जिनके कारण कोई कस्टमर आए और उसको ये गाड़ी पसंद ना हो तो दूसरी देख ले, दूसरी पसंद ना हो तीसरी देख ले। अच्छा, इस लाइनअप से याद आया, मैंने आपको इनकी सारी गाड़ियों के बारे में बताया नहीं था कौन कौन सी गाड़ी है। सबसे पहली गाड़ी भाई इनकी इंडिया में लेंसर थी, जो मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद इन्होंने अपनी पजेरो गाड़ी लॉन्च की थी। उसके बाद इन्होंने लेंसर का अपना एक फेसलिफ्ट लॉन्च किया था, उसको इन्होंने लेंसर सेडिया का नाम दिया था। ये लगभग 2006 में किया था। और 2008 में इनकी एक गाड़ी आई थी आउटलैंडर, ये गाड़ी भी इनकी ठीक ठाक चली थी। और लास्ट में आई थी इनकी पजेरो स्पोर्ट्स। अब आप सोच रहे होंगे भाई आपने तो इनके 5-6 गाड़ियों के नाम गिना दिए, ये ठीक तो है, इतनी गाड़ियां होती है नॉर्मली अगर आप किसी भी शोरूम पर जाकर देखोगे तो। पर भाई इनकी जो टोटल 5 गाड़ी थी, इनमें से जो इनकी स्टार्टिंग की 3 गाड़ी थी लेंसर, पजेरो और लेंसर सेडिया, इनकी इन्होंने प्रोडक्शन 2012 तक ही की थी। 2012 के बाद इनकी प्रोडक्शन ही बंद कर दी थी। बस इनके शोरूम पर इनकी एक तो आउटलैंडर और एक पजेरो स्पोर्ट्स, ये 2 ही गाड़ियां बिक रही थी। 2014 से लेकर 2020 के बीच में जो ये 6 साल का गैप है, इसमें ये 2 ही गाड़ियां बेची है इन्होंने, और कोई तीसरी गाड़ी इनमें इन्वॉल्व भी नहीं करी है। इस वजह से लिमिटेड चॉइस हो गई थी इनके शोरूम पर। अगर आप जाकर देखोगे तो 2 ही गाड़ियां, लिमिटेड भी क्या है। इसी वजह से जो बहुत सारे बायर्स है इंडिया में वो इनके शोरूम पर जाते ही नहीं थे। अब इन्होंने अपनी 2 गाड़ियों के साथ जैसे तैसे करके 2-3 साल सर्वाइव किया, पर रही सही कसर सरकार ने निकाल दी 2020 में अपने BS6 इंजन को लागू करके। और यही सबसे बड़ा कारण रहा था इस कंपनी के जाने का, क्योंकि 2020 में सरकार ने BS6 लागू किया था और इनके पास एक लिमिटेड लाइनअप था। लिमिटेड लाइनअप में भी 2 ही गाड़ियां थी और जिस कंपनी के साथ इनका कोलैब था वो भी घाटे में जा चुकी थी। तो इन्होंने सर्वाइव करना अपनी 2 गाड़ियों के साथ उचित नहीं समझा था, तो इस तरह से लास्ट में इन्होंने इंडिया को छोड़ना ही उचित समझा और फाइनली 2020 में ये इंडिया से क्विट कर गए। तो ये थी सारी कहानी मित्सुबिशी मोटर्स की, कि वो इंडिया में किस कंडीशन में आए थे, क्या क्या उन्होंने स्ट्रगल किया था अपने जर्नी के दौरान, और वो किन कंडीशन में यहाँ पर क्विट करके गए हैं इंडिया से। और बहुत सारे रूमर्स फैले हुए हैं कि मित्सुबिशी दोबारा इंडिया में आएगी, दोबारा आएगी TVS के कोलैब के साथ। खैर वो तो ऐसे ही रूमर्स फैले रखे हैं, या फिर असलियत में ये मित्सुबिशी कंपनी दोबारा आएगी, वो सब मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगा। अगर आप चाहोगे तो नीचे आपको मेरे को कमेंट करके बता देना कि वो वाली वीडियो बनाई जाए या फिर नहीं बनाई जाए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक मित्सुबिशी का प्रोडक्ट दिखाऊंगा, जो मैंने आपको बताया था ना कि मेरे दोस्त के पास एक गाड़ी है मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट्स, तो उसका रिव्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। और लाइक करने के बारे में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इस वीडियो में सबसे ज्यादा मेहनत लगी है मेरे को। इस वीडियो में लगभग 3 दिन का टाइम लगा है मेरे को एडिट करने में, रिकॉर्ड करने में, सब कुछ। और कमेंट करके बताना कि आपको इस तरह की वीडियो देखना और पसंद है या फिर नहीं, तो मैं और वीडियो बनाया करूंगा अगर आपको पसंद होगी तो। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफली।